क्वेश्चन करते हैं ना। क्वेश्चन क्या करें, देखो दे रखा है ना, क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, है ना। तो होमोजीनियस ऑलवेज तो कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है भाई, बताओ क्या होता है। या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, या तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा। इसे तो कहते हैं भाई कंसिस्टेंट, है ना। इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा, दो ही तो सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। इन्फिनिटी, ठीक है ना, दो ही सॉल्यूशन होते हैं, तो ये तो सही है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, आर रीजन दे रहा है बेटा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू ऑलवेज द वैलिडेट होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन विथ अननोन x एंड y, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सही। तो इसका क्या मतलब है भाई, कह रहा है x इक्वल टू वाई, मतलब ये कह रहा है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये x1 है ना, ax2 प्लस ना by2 इज इक्वल टू 0। तो जो कांस्टेंट टर्म होता है तो वो तो 0 होता ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, a इज अ ट्रू एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको, a को, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई, क्या कह रहा है भाई दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है जो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है और यहाँ x प्लस के वाई इज इक्वल टू 5 है, कह रहा हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, है ना। x इक्वल टू और y इक्वल टू, देन द वैल्यू ऑफ k। तो कुछ नहीं करना है, अपने को बताया भाई a1 इक्वल टू a1 अपान a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही। क्या x इक्वल टू क्या है भाई 2 और y इज इक्वल टू क्या है 1, है ना। इस पेज पे यूनिक सोल्यूशन क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि a1 की वैल्यू है यहाँ पर देखो, ये a1 होता है, a1 अपान a2 तो 1 अपान 1 है ना, और नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 तो b1 की वैल्यू क्या है 1 और b2 की वैल्यू क्या है k। मेरी बात समझ में आ रही है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k नॉट इक्वल टू 1 आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, k नॉट इक्वल टू 1। क्या कह रहे भाई, यूनिक देन द वैल्यू ऑफ, क्या पूछ रहा है इसे, देन द वैल्यू ऑफ k x एंड y इक्वल टू 1 इक्वल टू 5। If the pair of linear equation x minus y equal to 1, x plus ky upon 5 has a unique solution, x minus solution x equal to 2, y equal to 1, okay, then the value of। अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, अगर हम यही लेट कर लें भाई x प्लस के वाई इज इक्वल टू 5, और कह रहा है भाई x इक्वल टू 1 हम लोग 2 मान लें और y इक्वल टू 1 मान लें, जिसमें पुट करेंगे भाई 2 प्लस के इंटू 1 तो इक्वल टू 5, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 3 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 3। तो इसके अकॉर्डिंग तो 3 आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए 3, क्योंकि वो वैल्यू कह रहा है यूनिक सोल्यूशन, इसके ऊपर भाई यूनिक सोल्यूशन होगा। ये बात समझ आ रही है। अच्छा आंसर चेक करते देखो क्या दे रखा है, इसका आंसर बी दे रखा है। क्या दे रखा है, बी, दूसरे का बी, है ना। इसलिए वो कह रहा है भाई हम इसके अकॉर्डिंग देखें हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन, किस पे यूनिक सोल्यूशन है, एक्स इक्वल टू और वाई इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा हम पहले वाले नहीं रख सकते, पहले वाले रखेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसका मतलब ये इसका यूनिक सोल्यूशन है, ये पहले ही बता रहा है क्वेश्चन में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर क्या आना चाहिए 3। अगर ये x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 नहीं देता तब क्या करते, तब वो अपना फार्मूला लगाते a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये बात समझ में आ गई, तो वही लगाते। तो वो k की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या आनी चाहिए 1 नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई। चलो अब जो बताया हम उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल लिए, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कह रहा है 2x प्लस के वाई और -3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा कह रहा है भाई 6x प्लस 2 अपान 3 y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं 3 का मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 18x प्लस 2y और प्लस का 21 इज इक्वल टू 0, है ना। अब कह रहा है यूनिक सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन क्या क्या मतलब हो गया भाई, यूनिक सोल्यूशन है ना 2 अपान 18 और नॉट इक्वल टू के अपान क्या होना चाहिए भाई 2, यही तो कह रहा है। तो अगर मल्टीप्लाई करें देखो ये 9 आ जाएगा, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें इधर तो के नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए भाई बताओ, इधर 2 आ जाएगा 2 अपान 9, तो के की वैल्यू जो है 2 अपान 9 नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, के नॉट इक्वल टू 2 अपान 9, उस पर क्या होगा यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर वो हो जाएगा तो 0 हो जाएगा फिर तो ना। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। चलो
चलो ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई। चलो नेक्स्ट देखो फोर्थ नंबर कहता है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2kx प्लस 5y इज इक्वल टू 7। कह रहा है 6x माइनस 5y एक माइनस 11 इक्वल टू 0 मान लेते, इसको माइनस कर लेते। देखो इसको क्या कर ले, माइनस कर लेते हैं, है ना। माइनस 5y और माइनस 7 इक्वल टू 0, इधर भी 0 कर लेते इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्या है यूनिक सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन होगा a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2। देखो तो ये हो जाएगा 2/6 और नॉट इक्वल टू, अच्छा k भी है तो 2k हो जाएगा ना। इधर क्या हो जाएगा 5/-5। मेरे पास समझ में आ गई नहीं आ गई। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो -1 आ गया, ठीक है ना। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई -3, नॉट इक्वल टू -3, मतलब k की वैल्यू -3 नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा आंसर सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वही सेम चीज़। देखो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई 5 नंबर क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रहा है 3x प्लस 4y इक्वल टू k, और यहाँ कह रहा है 9x प्लस का 12y इक्वल टू 6, ठीक है। कह रहा है हैज़ अ इन्फिनिटी सोल्यूशन। तो इन्फिनिटी सोल्यूशन क्या होता है भाई बताओ, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यही होता है। तो a1/a2 3/9 इक्वल टू b1/b2 4/12 इक्वल टू 7/c2। अच्छा तो इसको ऐसे बना लो ना, 3x प्लस 4y और माइनस के इक्वल टू 0। इसको बनाओ भाई 9x प्लस 12y और माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो ये जाएगा -k/-6, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आई बात नहीं आई। हम इसको कंपेयर कर लेते हैं इस वाले को, ये 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये 1/3 इक्वल टू k/6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल टू क्या आएगा भाई 6/3। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो k की वैल्यू क्या हो गई भाई 2, क्या आ गई 2। तभी k की वैल्यू अगर यहाँ 2 रखेंगे तभी ये क्या आएगा इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन आएगा। क्या मतलब हो गया भाई, देखो ये 3/9 होगा और ये 4/12 होगा और इक्वल टू क्या होगा भाई 2/6, तभी तो आएगा सबका कट करके 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। मेरी बात समझ में आ गई। तो k की वैल्यू क्या आ गई 2, तो 2 कहाँ है क्या गई, देखो ये है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई। देखो 5th नंबर होगा, 6th नंबर पे आ जाओ। देखो भाई 6th नंबर क्या कहता है, 6th नंबर कहता है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 5y माइनस इक्वल टू k। देखो क्या कह रहा है भाई 2x प्लस 5y इक्वल टू k। तो इक्वल टू k का मतलब क्या हो गया भाई, तो माइनस का k लिख सकते इक्वल टू 0, ठीक है ना। और यहाँ क्या कह रहा है भाई kx डैश, है ना, और प्लस 15y और माइनस का 18 लिख लेते हैं। कह रहा है हैज़ अ इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन, हैज़ अ इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन इफ़, तो वही फॉर्म लगाएंगे भाई 2/x और प्लस 5/15 इक्वल टू k/18। कर सकते कि नहीं कर सकते, देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कैंसिल हो गया। देखो इक्वल टू रहेगा, तो ये 2/x इक्वल टू 1/3 इक्वल टू k/18। तो कुछ भी इक्वेट करो, चाहे इसको इक्वेट कर लो चाहे इसको इक्वेट कर लो, है ना। तो हम पहले इसको इक्वेट कर लेते, 2/x इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू क्या है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो इधर से ये आ गया, क्लियर है ना। इधर क्या आएगा भाई, इन दोनों को इक्वल करेंगे 1/3 इक्वल टू k/18, ठीक है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें भाई, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 क्या आ जाएगा भाई 18 कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ी तो नहीं हो गई, 2k प्लस 5 और इक्वल टू k और kx प्लस 15y और माइनस का 18, ठीक है। 2/k, ओके गड़बड़ी हो गई भाई यहाँ पर 2/k, क्या लिख रहा हूँ यार, एक मिनट। देखो यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई, रुक जाओ, एक गड़बड़ी हो गई यार, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई। वो मिस्टेक क्या है, क्वेश्चन लिखने, देखो क्या कह रहे हैं भाई 2x प्लस का 5y इक्वल टू k है। तो इसको हमने लिख लिया 2x प्लस 5y और माइनस का k इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या रखा है kx प्लस का 15y इक्वल टू 18, हमने लिया kx प्लस का 15y और माइनस का 18 इक्वल टू 0। कह रहा है हैज़ ए इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन, तो उस केस में क्या होगा 2/k
इक्वल टू 5/15 इज इक्वल टू k/18, ये तो आएगा। तो कुछ भी इक्वेट करो, देखो हम इसको इक्वेट कर ले, 5 5 3 15, तो ये हो गया 2/k इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखो क्या आएगा बताओ, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है ना। तो k इक्वल टू आ गया 6, क्या आ गया 6। यहाँ पर देखो भाई, इसको 1/3 इज इक्वल टू k/18 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/3 आएगा इक्वल टू k। तो ये क्या हो गया 6, तो k इक्वल टू क्या हो गया बेटा 6। तुम किधर से भी सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। देखो तो k इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ गया 6 जैसे रखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी मेन सोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। छठवां हो गया। सातवां देखो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो सातवां देखते हैं भाई। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कह रहा है 3x + 5y इक्वल टू 3, ठीक है ना। इसको हमने लिख लिया 3x + 5y और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इधर क्या है भाई 6x + ky और इक्वल टू 8 है, तो हमने इसको लिख लिया 6x + ky और माइनस का 8 इक्वल टू क्या लिख लिया 0। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, है ना। देखो क्या करें भाई, फिर क्या कह रहा है, हैज़ डू नॉट हैव एनी सोल्यूशन, डू नॉट हैव एनी सोल्यूशन। वो क्या होता है भाई, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो लगाते भाई, देखो ये हो गया 3/6 इक्वल टू 5/k, ठीक। और एक नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई, माइनस का 3/8, माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें, ठीक है, इन दोनों के केस में, तो ये 3/6, 3 1 3, 3 2 6, तो ये 1/2 आ गया। क्या आ गया भाई 1/2 आ गया। 1/2 इज इक्वल टू 5/k। तो क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करिए इसका इसमें, तो k इक्वल टू आ गया बेटा 10, मतलब k की वैल्यू 10 आनी चाहिए इस केस में, तभी ये 1/2 इक्वेट होगा, ठीक है ना। इन दोनों को इक्वेट करें भाई तो 5/k और नॉट इक्वल टू 3/8। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3k इज इक्वल टू 40, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40/3, नॉट इक्वल टू 40/3। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या कह रहा है भाई, डू नॉट हैव मेनी सोल्यूशन। तो डू नॉट हैव मेनी सोल्यूशन मतलब क्या भाई, ये अगर सोल्यूशन नहीं होगा तो k नॉट इक्वल टू 40/3 होना चाहिए। देखो 40 कहाँ गया, डू नॉट हैव एनी सोल्यूशंस, ये तो दिया ही नहीं है यार, कौन सा था, ये वाला था क्या, 8/3। अच्छा डू नॉट हैव एनी सोल्यूशन। हाँ देखो जैसे भाई यहाँ पर ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो इस केस में, लेकिन इस केस में सेटिस्फाई इधर भी हो रही है, ठीक है। तो ऐसा कहीं आंसर दिया गया k इक्वल टू 10, तो ये हमारा आंसर सही हो गया, ठीक है ना। देखो क्या करें भाई, डू नॉट हैव एनी सोल्यूशन, मतलब k इक्वल टू 10 जैसे रखेंगे तो उसके पास डू नॉट हैव एनी सोल्यूशन आ जाएगा। कोई दूसरी वैल्यू रखेंगे तो डू नॉट हैव नहीं, वो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब समझ में आया क्या मतलब हुआ भाई, इसको समझो। कह रहा है भाई a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है ना। तो a1/a2 भाई देखो a1/a2 ये तो हो गया 3/6 इक्वल टू b1/b2 कह रहा है ये 10 आ गया। तो जैसे ये कैंसिल करोगे 1/2 और ये तो नॉट इक्वल टू तो है ही। अब देखो c1 की वैल्यू क्या है 3 और अपान 3/8, तो ये तो है ही, इसमें नो डाउट, ठीक है ना। तो जैसे हम यहाँ पर जैसे रखे ये कैंसिल होकर के 1/2 आया, तो ये तो इक्वल हो गया ना। अब जैसे ये अनइक्वल हो जाता तो इसको कहते हैं भाई यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन तो चाहिए नहीं हमको, क्या चाहिए इन्फिनिट नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के केस में a1/a2 इक्वल टू b1/b2। बात क्लियर है। चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 8 नंबर हो गया है ना, सॉरी 8 नंबर नहीं हुआ 7 नंबर हुआ है। 8 नंबर देखते हैं। देखो कह रहे भाई 3x प्लस का 7y इक्वल टू k, और यहाँ क्या करे भाई 12x प्लस 2ky इक्वल टू 4k प्लस 1। इसको लगाते हैं भाई, देखो कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे, देखो ये हो जाएगा 3x प्लस 7y और माइनस का k इज इक्वल टू 0। इधर क्या आएगा भाई 12x प्लस 2ky और माइनस का 4k और प्लस का 1। क्या कह रहे हैं भाई डू नॉट हैव एनी सोल्यूशंस, तो वही सेम कंडीशन है a1/a2 a1/a2
देखो A1 अपान A2 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, यही होता है ना। देखो हमने रख लिया यहाँ पर A1 अपान A2, अच्छा इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखो A1 अपान A2 तो 3/12 और इक्वल टू B1 अपान B2 7/2 K और नॉट इक्वल टू K अपान 4K प्लस 1। इस केस में K की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, देखो यहाँ से सॉल्व करो भाई, यहाँ से सॉल्व करते भाई, देखो रखो यहाँ पर K की वैल्यू कितना आएगी भाई बताओ। तो ये जाएगा 6K और इक्वल टू 84 ना, 84 आ जाएगा। 12 7 जा 84, तो K इक्वल टू आएगा 84 अपान 6। तो डिवाइड होगा क्या, देखो 6 1 जा 6 और 6 4 जा, तो K की वैल्यू आ गई भाई 14। तो जो हमारा आंसर आएगा नो सॉल्यूशन के केस में वो क्या आएगा भाई, K इक्वल टू 14 है ना, K इक्वल टू 14 है, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। चलो 14 हो गया। 9 नंबर देखो क्या कह रहा है भाई, लीनियर पेयर 7x माइनस 3y और माइनस 4 इक्वल टू 0 मान लीजिए। इधर दे रखा है भाई 3x प्लस K अपान 7y इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करो भाई तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा बेटा 21x प्लस KY इज इक्वल टू 28 या माइनस 28 कर लेते हैं भाई, क्या कर लेते हैं माइनस का 28, तो KY और माइनस का 28 इज इक्वल टू 0 है ना। इस केस में क्या कह रहा है भाई 9 नंबर में कह रहा है कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट होगा इसका मतलब दो चीज़ें होंगी है ना, कंसिस्टेंट इसका मतलब दो चीज़ें होंगी, एक तो यूनिक सोल्यूशन होगा और एक जो है इन्फिनिटी सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो पहले यूनिक सोल्यूशन चेक करते हैं क्या होता है भाई, A1 अपान A2 क्या होता है बेटा, A1 अपान A2 और नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर पुट करोगे भाई देखो तो ये जाएगा 3/21 और नॉट इक्वल टू K अपान 7 के, सॉरी ये तो ऊपर गलत हो गया, एक मिनट रुक जाओ, हमने ऊपर से गलती कर ली है। यहाँ पर देखो A1 अपान A2 है ना, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो 7/21 नॉट इक्वल टू माइनस 3/K/7 है ना, या K लिख लेते हैं, केवल क्या लिख लेते हैं भाई, K लिख लेते हैं। देखो क्योंकि हमने ये सॉल्व किया था ना, तो ये हो जाएगा K है ना। तो मल्टीप्लाई करें भाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लें तो हो जाएगा 7K और नॉट इक्वल टू 63 माइनस का, तो K इक्वल टू क्या आएगा नॉट इक्वल टू माइनस का 9, ठीक है ना। K इक्वल टू नॉट इक्वल टू माइनस 9, तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए ये वाला है ना, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब 10वां क्वेश्चन देखो भाई, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दे रखा है KX प्लस 4y और माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हो गया, सॉरी ये है 3x प्लस का 2y और माइनस का 5 इक्वल टू 0, ये देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, देखो है ना। क्या करें भाई, वही सेम कंडीशन लगाएं, क्या कह रहे हैं भाई कंसिस्टेंट, तो वही चेक करते भाई A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, तो K अपान 3 और नॉट इक्वल टू 4/2, तो मल्टीप्लाई करें तो 2K नॉट इक्वल टू 12, तो K की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए 6, ये नहीं आना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा ये वाला आएगा, ठीक है। चलो 10 नंबर हो गया भाई। 11 नंबर देखते हैं, 11 नंबर क्या कहता है, 11 नंबर कहता है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सेम कह रहा है इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन, तो वही A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू 7/C2 मेनी सोल्यूशन। देखो लगाते हैं 11 नंबर 7x प्लस KY और माइनस का K इज इक्वल टू 0, ये क्या है 14x प्लस 2y और माइनस का K प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मेनी सोल्यूशन है ना। A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू 7/C2, यही तो होता है। तो ये भाई 14, सॉरी ये हो जाएगा 7/14 इक्वल टू K अपान 2 इक्वल टू K अपान K प्लस 1
है ना। तो इसको सॉल्व करें भाई, देखो 2 1 जा 2, ये देखो ये 1/2 आ गया, ठीक है, ये कट गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई 1, तो 1 के केस में क्या आएगा इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन, क्या आ जाएगा इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन, तो 11 का ये सही हो जाएगा। ऐसे भाई 12 नंबर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन, तो इसको भी तुम देख लेना, है ना, आसान है कि नहीं है। देखो कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दे रखा है हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन कह रहा है, तो इसके केस में भाई सेम चीज़ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, ये भी सेम क्वेश्चन है, यूनिक सोल्यूशन पूछ रहा है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y = 5 7x + हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, ये भी सही है। अब देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y = 5 3x + 12y = 10 कर हैज़ यूनिक सोल्यूशन, चेक करना पड़ेगा इसको, वही U1A2 और इक्वल टू V1V2 वही इक्वल टू C1C2, चेक कर लेना कंडीशन क्या है क्या नहीं है, कर लेना। अभी जो 17 नंबर है, 18 नंबर है, 19 नंबर, 20 नंबर, ये एप्लीकेशन का है, इसको जब और डिटेल में पढ़ाएंगे तो चीज़ें और बताते चले जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, ओके, थैंक यू।